सनोफी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आज 23 फरवरी 2022 को हुई है और इस मीटिंग में फाइनल डिविडेंड के साथ साथ Q4 के रिजल्ट को भी पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग इसके डिविडेंड के बारे में जानते हैं, फिर मैं आपको इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। इस कंपनी ने 181 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड और 309 रुपये का स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो आपको जो डिविडेंड मिलने वाला है वो है 490 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का। इस कंपनी ने 2021 में अपने न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस को स्लम सेल में यूनिवर्सल न्यूट्रासाइंस प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफ़र किया है और इस ट्रांसफ़र से कंपनी को 489 करोड़ रुपए का गेन हुआ है। इसीलिए ये कंपनी ये स्पेशल डिविडेंड दे रही है। इस कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में अगर इस डिविडेंड की अप्रूवल शेयर होल्डर से मिल जाती है तो ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स के अकाउंट में 4 मई 2022 तक क्रेडिट भी कर दिए जाएंगे। अब चलिए मैं आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बताता हूँ। ये सनोफी इंडिया लिमिटेड के Q4 और फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। Q4 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 688 करोड़ के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 754 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 720 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर इसमें 4.5% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 9% गिरा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,956 करोड़ है, जो प्रीवियस ईयर मतलब 2020 में 2,902 करोड़ था। तो यहाँ लगभग 2% की बढ़त है। Q4 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 704 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 769 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 736 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर इसमें 4.4% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 8.5% गिरा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 3,031 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2,992 करोड़ था। यहाँ ये लगभग 1.3% बढ़ा है। Q4 में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स 132 करोड़ 20 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 198 करोड़ 70 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 162 करोड़ 40 लाख था। ईयर ऑन ईयर इसमें 18.6% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 33.5% गिरा है। 2021 में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स 768 करोड़ 40 लाख है, जो प्रीवियस ईयर में ये 718 करोड़ 90 लाख था। यहाँ ये लगभग 7% बढ़ा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस कंपनी के न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस के ट्रांसफ़र से इस कंपनी को 489 करोड़ का गेन हुआ है, तो इस गेन को यहाँ दिखाया गया है। तो कंपनी को थर्ड क्वार्टर में ये एक्सेप्शनल गेन हुआ है। Q4 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 90 करोड़ 40 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 529 करोड़ 80 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 123 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 26.5% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 83% गिरा है। ये जो आपको गिरावट इतनी ज़्यादा दिख रही है, उसकी वजह ये एक्सेप्शनल गेन ही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 944 करोड़ 40 लाख है, जो प्रीवियस ईयर में ये 477 करोड़ 60 लाख था। तो यहाँ पैट में 98% की बढ़त है और इतनी बढ़त का कारण 489 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन ही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 410 रुपये 6 पैसा है, जो प्रीवियस ईयर में ये 207 रुपये 38 पैसा था। तो यहाँ भी इतनी बड़ी बढ़त का कारण एक्सेप्शनल गेन ही है। अब चलिए हम लोग इस कंपनी के प्राइस चार्ट को देखते हैं। आप देखिए इस कंपनी का डेली प्राइस चार्ट है और इस कंपनी के शेयर का प्राइस 7,280 रुपये 40 पैसा है। इस शेयर का जो मुझे नियरेस्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है 7,050 रुपये का और इस शेयर का जो मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो है 7,475 रुपये का। इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन इस कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो हमें अब कल ही पता चलेगा कि इस कंपनी के ऐसे रिजल्ट पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।